हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले 4 से 5 इंपॉर्टेंट खबरें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि टीसीएस के Q2 के नंबर्स हम लोग को देखने को मिले, जिसका रिएक्शन तो कल के दिन हम लोग को देखने को मिल जाएगा। बट येस, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि बायबैक का भी तड़का हम लोग को लगते हुए देखने को मिल चुका है। बट एनीवेज, कल के दिन हम लोग को सारा खेल पता चल जाएगा। बट फिर भी एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी साइज के जो दूसरी कंपनी है उनका एडीआर को थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं। ठीक है, वो कोई करेक्ट पिक्चर तो हमें नहीं दिखाता है, बट फिर भी तो इन्फोसिस के एडीआर की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं शुरुआत में हम लोग को 1% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद यहाँ पे वापस रिकवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो अभी मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूँ, तब हम कह सकते हैं इन्फोसिस का एडीआर लगभग 0.5% हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इन्फोसिस के भी नंबर अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। देन देखा गया तो विप्रो में तो तेज़ी यहाँ पे एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि आज के दिन जो खबर भी हम लोग को देखने को मिली थी, तो इसके चलते हमारे बाजार में भी विप्रो यहाँ पे अच्छा कर रहा था, तो वहाँ पे 3% की तेज़ी हम लोग को देखने को मिली है। सो इन्फोसिस की बात करें तो ये 0.5% हम लोग को डाउन फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो टीसीएस के नंबर्स की बात करें वो तो हम लोग को कल के दिन ही पता चलेगा कि ओवरऑल बाजार को वो नंबर कैसे लगे। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो रेलवे, यस रेलवे की अगर हम लोग बात करें, एक ऐसा इमर्जिंग सेक्टर हम लोग को उभर कर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सरकार का भी रुख बजट की अगर हम लोग बात करें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इंडिया में अगर हम बात करें तो रेलवे का जो बिजनेस है, स्कोप है, मतलब उसमें वो आने वाले समय में और भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगा। सो इसी चीज़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एस्कॉर्ट कुबोटा, ये जो कंपनी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, तो एक कंपनी किस चीज़ से रिलेटेड खास करके फेमस है, तो आपको ये भी पता होगा, एस्कॉर्ट यहाँ पे ट्रैक्टर से रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट येस, इसके अलग अलग बिजनेसेस भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, एंड उसमें से ही वन ऑफ द एक बिजनेस हम यहाँ पे कह सकते हैं वो है दोस्तों रेलवे बिजनेस। सो एस्कॉर्ट कुबोटास की अगर हम लोग बात करें, उनका जो रेलवे बिजनेस है लगभग 4000 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिल जाता है। वो शायद से हम लोगों को ये जो जर्मन बेस ग्रुप देखने को मिल जाता है, उनको वो बेचते हुए देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो खबर यहाँ पे बताई जा रही है। सच है झूठ है वो तो आने वाले समय में ही पता यहाँ पे चल जाएगा। बट 4000 करोड़ के आसपास वो अपना रेलवे बिजनेस इस विदेशी कंपनीज को यहाँ पे बेच सकते हैं। सो फिलहाल अगर देखा गया तो एस्कॉर्ट एंड कुबोटा में ये जो उनका टोटल रेवेन्यू रहता है, उसमें हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10% इनका रेलवे बिजनेस क्या करता है, कंट्रीब्यूट यहाँ पे करता है। एंड पिछले कई टाइम से रेलवे बिजनेस में भी हम लोग को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो फिलहाल ये खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इस खबर के चलते आप क्या कर सकते हो, एस्कॉर्ट कुबोटा इस कंपनी को भी चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग रेलवे की बात करें तो दोस्तों डायनामिक केबल, अभी मतलब ये जो कंपनी का काम है तो वो तो हम लोग को केबलिंग से रिलेटेड ही देखने को मिल जाता है। आज के दिन तो सर्किट यहाँ पे लगते हुए देखने को मिले, छोटे छोटे साइज़ की कंपनियाँ, माइक्रो कैप टाइप की कंपनियाँ हैं। ठीक है, तो डायनामिक केबल में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक अच्छी खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, एंड वो ऑफिशियल खबर है, मतलब कंपनी को यहाँ पे मतलब ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। उसका डेटा आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले बताया है कि कहाँ से उनको, कौन से एंटिटी से उनको यहाँ पे ये ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला है। तो आप देख सकते हैं नॉर्दर्न रेलवे से इनको ये ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या क्या रहेगी, तो ये ऑर्डर कहाँ से मिलते हुए देखने को मिल रहा है, डोमेस्टिक की या फिर इंटरनेशनल। तो आप देख सकते हैं डोमेस्टिक कंपनी से यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, किस प्रकार का ये ऑर्डर है, तो ऑब्वियसली कंपनी का काम केबलिंग से रिलेटेड है, तो ये केबल ही प्रोवाइड करेंगे। तो रेलवे में केबलिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे ये फुलफिल करते हुए देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ऑर्डर है, तो डोमेस्टिक वापस हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये ऑर्डर कब तक एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो 6 महीना फिलहाल तो यहाँ पे बताया जा चुका है, जब से कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तब से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका ऑर्डर का साइज़ क्या है, तो ऑर्डर के साइज़ कंसिडरेशन की अगर हम लोग बात करें तो लगभग है 95 to 96 करोड़ इंक्लूडिंग जीएसटी। तो एक छोटे कंपनी के लिए इतना बड़ा ऑर्डर मिलना ये बहुत ही अच्छी बात हम लोग को यहाँ पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड बेसिकली अगर देखा गया तो ये जो ऑर्डर यहाँ पे मिला है, आप बोल सकते हैं सरकार की ओर से ही सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। तो कोई इंटरेस्ट है क्या इस ऑर्डर में, तो आप देख सकते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं एक डायनामिक केबल के लिए एक बहुत ही कमाल की खबर हम लोग को देखने को मिली। छोटे कंपनी में यही होता है दोस्तों कि ऑर्डर मिलना एंड लगातार ऑर्डर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब ऑर्डर यहाँ पे मिल जाते हैं कंपनी के नंबर भविष्य में यहाँ पे खिल जाते हैं। बट जैसे ऑर्डर अगर नहीं मिलते तो ऑटोमेटिकली कंपनी के नंबर बहुत ही ड्रास्टिकली, मार्जिन उनके ड्रास्टिकली गिर जाते हैं। ठीक है, ग्रोथ भी ज़बरदस्त होती है, बट उस ग्रोथ को मेंटेन रखना ये बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट होता है। इसलिए छोटे कंपनियां भागती भी ज़बरदस्त है एंड गिरती भी ज़बरदस्त है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं डायनामिक केबल का परफॉर्मेंस भी एकदम डायनामिक नाम की तरह ही देखने को मिल रहा है, और इस ऑर्डर के चलते सर्किट लगते हुए देखने को मिल चुका है, पर सर्किट ये शायद से और भी हम लोग को लंबी अवधि में कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है।
देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। यस, रिलायंस की बात करें तो आज के दिन कितना है, 1.5% के आसपास भागते हुए देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े कंपनीज 5 साल में डबल के हिसाब से देखे जाते हैं, वही सिनेरियो रिलायंस का भी यहाँ पे रहता है। सो रिलायंस में अगर देखा गया दोस्तों तो एक फिलहाल तो खबर हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है। किस चीज़ से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, बोर्ड में जो अपॉइंटमेंट यहाँ पे किए जाते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही है। सो आईएएस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने जो उनके इन्वेस्टर रहते हैं, ठीक है, उनको ये कहा है कि जब अपॉइंटमेंट की यहाँ पे बात हो बोर्ड में तो अनंत अंबानी के अगेंस्ट वोट करो, ये फिलहाल तो आईएएस ने उनके इन्वेस्टर को यहाँ पे बताया है। सो मतलब एग्जैक्टली माजरा क्या है, एंड आईएएस की अगर हम लोग बात करें एग्जैक्टली है कौन, तो ये प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि इसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कि जब अभी वोटिंग का टाइम आ जाए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के बोर्ड में अनंत अंबानी के खिलाफ यहाँ पे वोट करना। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो रीज़न है उसका एज। ये फिलहाल तो पॉइंट उन्होंने सामने बताया हुआ है। मतलब अगर उनके बाकी के अगर सिबलिंग्स की अगर मैं बात करूँ आकाश एंड ईशा की, तो वहाँ पे कोई भी उनको दिक्कत नहीं है। वहाँ पे तो उन्होंने कहा है कि हरी झंडी है, जैसे चाहे आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। बट अनंत अंबानी का जब टाइम यहाँ पे आएगा तो अगेंस्ट वोट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे कहा है। इसके पीछे का कारण कानून में ही यहाँ पे फिलहाल तो वो बताया जा रहा है, क्योंकि अगर देखा गया कानून के हिसाब से मतलब जो 10 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ होना चाहिए, या फिर 30 साल के कम हम लोग को ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चाहिए एज के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो बाकी के केस में अगर हम लोग बात करें आकाश और ईशा की, तो वहाँ पे तो 31 एज देखने को मिल रहा है। बट अनंत अंबानी के एज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिलहाल वो 28 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते उन्होंने यहाँ पे रिकमेंड किया है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कि जब वोटिंग का टाइम आ जाए तो यहाँ पे अगेंस्ट वोट करना करके देख लेते हैं अभी आगे एग्जैक्टली क्या होता है करके। तो इस चीज़ के चलते आप यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे जोमेटो के बारे में। सो जोमेटो अगर देखा गया तो आज के दिन भी 3.5% भागते हुए देखने को मिला है। रीज़न क्या है इसके पीछे, तो अलग अलग जो ब्रोकिंग फर्म्स यहाँ पे रहती है, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात करें तो वो हम लोगों को इसके ऊपर पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल चुके हैं। इनके टारगेट यहाँ पे बढ़ाते हुए देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। जब भी इस प्रकार की जो कंपनियाँ यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ब्रोकरेजेस फर्म यहाँ पे टारगेट बढ़ा देती है, तो इनको जो फॉलो करने वाले होते हैं वो डेफिनेटली इन चीज़ों को क्या कर लेते हैं, कंसिडर करके वहाँ पे बाइंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि केपीआईटी की बात करें, गोल्डमैन सैच ने उसका भी टारगेट यहाँ पे अप कर दिया तो उसको भी फायदा मिल गया। सो जोमेटो की भी अगर हम लोग बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ भी यहाँ पे बाइंग की ओर जाते हुए देखने को मिल रहा है, टारगेट अपवर्ड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उसका फायदा जोमेटो को भी मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अदानी ग्रुप। तो अदानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट के साथ साथ अलग अलग पॉलिटिकली भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो फिलहाल रिपोर्ट के जरिए अगेन मैं हाईलाइट करके बताना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें गूगल में भी आप लोगों को मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल बताया जा रहा है कि सेबी एक नई चीज़ का इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रही है। किस चीज़ का, सो अदानी ग्रुप का क्या जो गल्फ एशिया फंड जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या उनका कोई टाइप हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो वो उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिलहाल तो ये रिपोर्ट के जरिए मतलब अंदर की खबरें ऐसी चीज़ें बताई जा रही है। एंड क्या ओनरशिप से रिलेटेड क्या वायलेशन यहाँ पे हुआ है, वो एक चीज़ यहाँ पे फिलहाल तो इन्वेस्टिगेट यहाँ पे की जा रही है। ऐसी खबरें हम लोग को फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एलिगेशन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे एलिगेशन ऑलरेडी ग्रुप के ऊपर लगाए जा चुके, तो इसमें भी बहुत सारे इस प्रकार के पॉइंट्स यहाँ पे मुद्दे को रेस यहाँ पे किया जा चुका है। तो उसी का इन्वेस्टिगेशन फिलहाल सेबी करते हुए देखने को मिल रहा है। ये एक रिपोर्ट के जरिए खबर तो फिलहाल सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसे तो देखा गया सो इसी वीक में शायद से देखा गया तो फ्राइडे या फिर उसके पहले ही मतलब हम लोगों को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होते हुए देखने को मिला। वैसे तो हर किसी को पता है कि सुनवाई में यहाँ पे कोई आउटकम तो इतना इजीली तो आने वाला है नहीं, बहुत लंबा ये चलने वाला है। बट फिर भी इस चीज़ के चलते अब इस स्टॉक के ऊपर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब जितने भी स्टॉक हम लोग को देखने को मिल जाते हैं उनके ऊपर आप फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल सकती है। आ जाते हैं आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, वो है हिंदुस्तान जिंक। यस, हिंदुस्तान जिंक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको पता ही है ये कंपनी अल्टीमेटली वेदांता के ही कंट्रोल में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट यहाँ पे एक और बड़ा शेयर होल्डर भी है, एंड वो कौन है, 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 30% स्टेक यहाँ पे देखने को मिला। और फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए खबरें बताई जा रही है कि गवर्नमेंट में ऑफलोड 3.5% स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक वाया ओएफएस। तो ये रिपोर्ट के जरिए है, और आपको पता ही है कि ओएफएस आएगा नहीं आएगा ये किसी को पता नहीं होता पहले, तो एक अनुमान बताया जाता है। तो ये एक अनुमान फिलहाल तो बताया जा रहा है, एंड इसी चीज़ के चलते ये ड्यूरिंग द मार्केट ही खबर यहाँ पे सामने आ गई 12 बजे के आसपास। तो इसलिए स्टॉक में हम लोग को एक हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली थी। देखिए ओएफएस जैसी चीज़ें खराब नहीं होती है, सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि यूजुअली ये चीज़ें हमें एक डिस्काउंट के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाती है, करंट लेवल से डिस्काउंट रहता है। तो इसी चीज़ के चलते स्टॉक्स हम लोग को जब भी ओएफएस आता है थोड़ा बहुत गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो यही एक मुद्दा फिलहाल आज के दिन हिंदुस्तान जिंक के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था।
सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जिसके चलते आप शेयर बाजार के बेसिक्स है वो आसान भाषा से यहाँ पे सीख सकते हो। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।